नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्ते। आइए मैथ्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम और भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक की मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके क्लास 10 के लिए मैं आपको पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा। आप देखते रहिए, आप बहुत बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप मैथ्स देखिए, आपके लिए मैथ्स बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल में आपसे क्या कहा गया है कि दो पोल जिसका हाइट इक्वल है स्टैंडिंग अपोजिट टू द ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From the point P between them on the road, the angle of elevation of the top of the one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of the another pole is 30 degree. तो find the height of the each pole and the distance of the point P from the pole. देखिए, आपके पास एक ग्राउंड दिया हुआ है। अब इस ग्राउंड पे आप दो पोल दिया हुआ है, दोनों की हाइट क्या है? दोनों की हाइट इक्वल है। तो ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है तो इक्वल हाइट के पोल को ड्रॉ कर लिया हमने। अब उसने बोला है कि बीच में एक पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P पर ले जाकर एक जो है, जो बड़ा एंगल है उसको थोड़ा सा जो है उसका इंक्लिनेशन को कम रखेंगे, जो ज्यादा एंगल वाला है उसको ज्यादा स्टीपर बना देंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक जो है 60 डिग्री है और दूसरा जो है आपको 30 डिग्री बोला गया है। तो यानी कि पोल P1 है और ये P2 है, यानी दोनों के दोनों बराबर हैं। अब ये रोड है, ये R1 और इसको R2 मान लेते हैं। बीच में कोई पॉइंट है जिसको मान लेते हैं, उनने बोला है P पॉइंट है, तो P पॉइंट ले लिया। अब आपसे बोला गया है कि ये जो दूरी दिया हुआ है ना, इन दोनों के बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो आपके पास कितना दिया हुआ है? 80 मीटर दिया हुआ है। तो अगर एक x मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका? 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल P1 R1 और P को, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, अगर हाइट दोनों पोल का h है तो ये भी h ही मीटर होगा, यानी कि h बाई x मीटर हो गया। यानी tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो ये हो गया h बाई x, तो यानी कि h बराबर √3x हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब उसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ कौन सा, तो ट्रायंगल P2R2T ले रहा हूँ। ये विजिबल है? हाँ विजिबल है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan 30 की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? tan 30 की वैल्यू आ जाएगी h बाई 80 माइनस x। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1 बाई √3, ये हो गया h बाई 80 माइनस x। तो यानी कि h की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो √3h की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x। तो यहाँ से अगर h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बाई √3। अब या तो h के जगह √3x पुट कीजिए, क्योंकि निकालना तो आपको दोनों ही है, तो अच्छा होगा कि आप h के जगह √3x पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x बाई √3। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 3x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ पर करेंगे तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x, यानी 2x की वैल्यू हो गई 80, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी 4x की वैल्यू हो जाएगी 80, तो ये 4 20 चौके 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। यानी कि अगर ये 20 मीटर था तो ये कितना था? ये 60 मीटर था। अब h पूछा गया है तो h की वैल्यू निकाल दीजिए। √3 होता है 1.73 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, तो यहाँ देखिए ये 100 आ जाएगा। इसको बिल्कुल मत छेड़िए, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 7 दूना के 14 और 2 और 1 3, यानी कि 34.6 मीटर दोनों हाइट की, दोनों पोल की हाइट है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर and in the same straight line with its base with the angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. तो find the distance between the car। और आपको बोला है कि जो √3 का वैल्यू है वो आपको 1.732 लेना है। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। देखिए, आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो 100 मीटर का टावर है। मान लेते हैं कि ये टावर 100 मीटर का है जो खड़ा है एक तरफ, बीचों मतलब बीच पॉइंट पे कहीं खड़ा है। अब जो है एक मैन जो है ऑब्जर्व करता है 2 कार को, यानी कि अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पर, ये कार 1 है और ये कार आपका 2 है, और यहाँ पर जो है मैन बैठा हुआ है। तो बोलता है कि अब जो है दोनों जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं, यानी कि एक यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ से अगर मैं
इधर भी ड्रॉ कर दूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना बन रहा है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही ले, आप इसको भी 45 इसको भी 30 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर देखिएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास कितना दिया हुआ है, तो ये आपके पास 100 मीटर दिया, सॉरी ये जो है आपको हाइट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 100 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और आपसे जो पूछा गया है उसको, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, तो ये हो गया डी पॉइंट मान लेते हैं, तो दोनों कार के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो x प्लस वाई आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे MDC1। इसमें अगर हम tan 30 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100/x, यानी कि 1/√3 की वैल्यू हो गई 100/x, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100√3, ये आपको पता चल गया। अब उसी तरह से अगर आप ट्रायंगल कंसीडर करेंगे MDC2, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ tan 45 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 100/y, तो यानी कि 1 बराबर हो गया 100/y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपसे पूछा ही गया है कि बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन द कार कितना होगा, यानी x प्लस वाई, यानी कि 100 गुना 1.73 और प्लस 100, ये दो शून्य को हटाइए, इसको उड़ाइए, तो 273, यानी कि 273 मीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगर 1.732 लेते हैं तो आप 1000 नीचे आ जाएगा, यानी कि तो आपको 2 डिजिट तक भी चलेगा, 3 डिजिट पर आप करना चाहते हैं तो 3 डिजिट पर भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अच्छे से सवाल पर। वैसे सभी सवाल अच्छे हैं, ये भी सवाल अच्छा है। आइए पढ़ते हैं सवाल क्या पूछा है। बोलता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए आपके पास एक टावर दिया हुआ है और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है, तो आप ये हो गया आपका टावर और ये हो गया आपका बिल्डिंग। बोलता है कि बिल्डिंग के टॉप से देखिएगा, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर देखेंगे तो ये कितना बना रहा है आपका, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो लिख लेते हैं ये बन गया 30 डिग्री। वहीं आपसे बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री बना रहा है, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री, यानी कि ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, तो ये हो गया ए बी, इसको ए मान लीजिए, ये मान लीजिए सी। तो अब आपसे पूछा है कि आपको अगर टावर 60 मीटर ऊंचा है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है, तो हम मान लेते हैं h मीटर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। आपसे ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल TAC, तो TAC में देखेंगे तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी 60 बाई, इसको मान लीजिए x मीटर, यानी कि 60/x हो गया, तो √3 बराबर हो जाएगा 60/x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60/√3। अब आपको मैंने बता रखा है कि नीचे रूट आपको कभी नहीं छोड़ना है, रैशनलाइज कीजिए तो ये हो जाएगा 20, तो ये आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है हाइट पूछा है, तो अब ट्रायंगल कंसीडर करेंगे BCA में, तो BCA में tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो h/x हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√3, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 20√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 20 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए आपके पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग 7 मीटर हाई है, यानी इसको मैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेता हूँ, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब इधर से मैं टावर ही बना देता हूँ एक साथ, ताकि ये आसान हो जाए। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, और वही बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बना रहा है आपका, ये बना रहा है 45 डिग्री, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा आपका। अब आपका पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट मान लेते हैं कि h मीटर है, ये आपका h मीटर हो गया। अब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया h-7 मीटर, ये आपका हो जाएगा। अब ये आपका टावर है और ये आपका बिल्डिंग है, तो ये नाम दे दीजिए ABC। अब आप बढ़ते हैं अपने सवाल को हल करने की ओर, तो आपसे ट्रायंगल अगर मैं कंसिडर करता हूँ TCB,
तो जो tan 60 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, h-7 डिवाइडेड बाई, इसको x ले लीजिए तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा। तो यानी कि tan 60 √3x की वैल्यू हो जाएगी h-7। तो यानी कि अब h को लिख दीजिए √3x प्लस 7, ऐसा भी लिख लीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं क्या बनता है। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, b नाम दे दिए हैं तो ये इसको d रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका BAD। तो BAD रखेंगे तो आपका tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 7/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, √3 इंटू 1 प्लस 7। तो आपको पूछा गया है कि √3 कितना हो जाएगा, तो √3 1.73 होता है, उसमें 7 जोड़ दीजिए, यानी कि 8.73 मीटर टावर का हाइट हो जाएगा। और यही सवाल का सही उत्तर होना चाहिए। तो देखिए अब आपके पास जो h की वैल्यू थी वो थी √3x प्लस 7, तो √3 इंटू एक्स की जगह 7 पुटअप कीजिए 7। अब ये 7 इंटू 1.73 और प्लस बचेगा 1, यानी कि 7 को गुना कर दीजिए 2.73 से। तो 7 3 21, 7 7 49 और 2 51, 7 दूना 14 और 5 19, यानी कि 19.11 मीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि एक टावर है, टावर पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे कोई एक पॉइंट ए है, वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। आप उस पॉइंट से 20 मीटर दूरी आगे जाते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा गया। चलिए तो सबसे पहले बना लेते हैं इसको। ये काफी छोटा बन गया, एक मिनट फिर से। चलिए हाँ ये ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है आपको कि अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं टावर के टॉप से, यानी कि ये आपका टावर है और टावर के जो ये टॉप है यहाँ से ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। तो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री बना देते हैं। तो यहाँ से 30 डिग्री लीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब बोलता है कि ये पॉइंट ए है, अब ए से बी की ओर बढ़ते हैं तो 20 मीटर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने चले, तो 20 मीटर चले, तो 20 मीटर हो गया ये। अब ये बी पर आने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बदल के हो जाता है 60 डिग्री। चलिए तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो अब आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर बताइए, तो ये मान लेते हैं सी। तो देखिए अब पेन का कलर बदल देते हैं आपके लिए। ये देखिए अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, पहले h बाई इसको मान लेते हैं x मीटर। तो यानी कि h/x मीटर अगर हम लेते हैं तो चलिए ट्रायंगल का नाम पहले लिख दिया जाए। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को देखते हैं। तो ट्रायंगल है मेरा TCB, तो TCB में tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h/x हो जाएगा। यानी कि √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/x, यानी h की वैल्यू हो गई √3x। उसी तरह से बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, यानी कि ACT लेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, h/x प्लस 20, यानी 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/x प्लस 20। अब x प्लस 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h√3। अब h की जगह √3x बैठा दीजिए तो x प्लस 20 की वैल्यू हो गई √3 इंटू √3x, यानी कि 3x की वैल्यू आपके पास आ गई 3x, x प्लस 20 हो गया तो 2x की वैल्यू आ गई 20, यानी x आ गया 10। अब x जैसे ही 10 आया यानी टोटल ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 मीटर, यानी AC की वैल्यू आ गई 30 मीटर। अब आपसे h पूछा है तो h हो जाएगा √3x है और x की जगह आप बैठाइए 10, 1.732 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 17। 1.73 ही लीजिए आप, तो 1.73 को भी लेंगे तो भी आपका 1.73 को लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 17.3 या 32, आपको जो रखना है रखिए। यानी कि आपका हाइट ऑफ द टावर कितना आएगा, 17.32 आएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां आपसे कहता है कि फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, बोलता है कि एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यानी कि इस पॉइंट पर ये जो है वर्टिकल टावर फ्रॉम सॉरी ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, और बोलता है कि यहीं से 10 मीटर की ऊंचाई पर जो टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये आपसे सवाल पूछा गया है, ये हो गया 30 डिग्री। ये आपका टावर टी है। तो अब आपसे कहा है हाइट ऑफ द टावर बताइए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टावर एच है हाइट, तो ये तो 10 ही मीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा एच माइनस 10। तो अब नाम दे दीजिए ए बी सी और ये नाम दे दीजिए डी। तो अब अगर हम देखते हैं ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल टी ए बी में देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका h यानी कि h बाई इसको मान लीजिए x मीटर, तो ये भी हो जाएगा x मीटर, तो h बाई x हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई, h बाई x, तो h कितना हो गया, √3x हो गया। अब आपसे दूसरे ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल टी डी सी में देखते हैं। तो जो tan 30 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, h माइनस 10 बाई एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई √3 की वैल्यू हो जाएगी h माइनस 10 बाई एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h माइनस 10 और इंटू √3 हो जाएगा। अब h के जगह आप √3x बैठाइए या फिर x के जगह h बाई √3 बैठाइए। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है तो एक बार में निकल जाएगा, तो h बाई √3 रख दीजिए x के जगह। ये कितना हो जाएगा, h √3 माइनस 10 √3 हो जाएगा। अब घटाइए h √3 में से h बाई √3 को बराबर 10 √3 बचेगा, यानी कि 3h में से h जाएगा तो 2h बाई √3 की वैल्यू हो गया 10 √3, 2 बचे 10 और 5 3 15, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मीटर आ गए। यही आपके इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे, अब आगे की क्लासेस हम कल देखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। आप क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं और क्या अच्छा चाहते हैं, आप बिल्कुल हमको बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको बस मेरे साथ पढ़ते चले जाना है, आप देखिए कि आप काफी आगे निकल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद।